कक्षा 12वीं में हो, कुछ बड़ा करना है पर मन ही नहीं लगता पढ़ने में, क्या करें? अरे यार, बहुत ही कॉमन समस्या है ये तुम जैसे बच्चों के बीच में। तुम भी उन्हीं बच्चों में से एक हो। तुम्हारे को पढ़ने का बहुत मन तो नहीं करता, लेकिन तुमको बहुत बड़ा करना है दुनिया में, है ना? अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार को उठाना है, जिस भी स्थिति में अभी हो, आर्थिक स्थिति छूटी है या सामाजिक स्थिति है, इसको ऊपर उठाना है। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो भाई मैं क्या करूं? तो आज ही बताने वाला हूं बच्चों की किस तरीके से आपको जो आप चाह रहे हो उसको पाने के लिए पढ़ाई का सहारा कैसे लोगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए अपना क्यों, यानी कि अपना क्यों क्लियर करो। वाई, आखिर तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है? क्या तुमको पैसा कमाना है खूब? क्या तुमको इंजीनियरिंग करनी है? क्या तुमको आईआईटी में जाना है? क्या तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है? तुमको कहाँ जाना है यार? सबसे पहले ये क्यों क्लियर करो, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर तुमको पढ़ाई करनी क्यों है। अगर तुमने ये पता कर लिया कि पढ़ाई करनी क्यों है, तो अब तुम्हारे पास रीजन आ गया है पढ़ाई करने का। अब तुम्हें सुबह उठने का रीजन आ गया है। आपने देखा होगा कि सुबह उठ के नॉर्मली बच्चा के पढ़ाई नहीं करता है उठ के, है ना? लेकिन उसको बोले चल फुटबॉल खेलने चलते हैं, चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, एकदम फ्रेश एकदम, है ना? तो इसी तरीके से जब अपना क्यों क्लियर कर लोगे ना बच्चे, कि आखिर मुझे पढ़ाई करनी क्यों है, इसको लिख के रखो कहीं पे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको लिख के रखो, अपना क्यों क्लियर करो। अगर जैसे पता चल गया कि भैया मुझे क्यों क्लियर करना है, मतलब कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने भाई बहनों को सपोर्ट करना है, कुछ भी जो भी आपका क्यों है उसको ढूंढो, पता करो कि आखिर तुम्हें पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो तुमको सब बैठे बैठाए मिल जाएगा, है कि नहीं? बाकी अगर तुम्हारे पास बैठे बैठाए कुछ नहीं मिल रहा, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे। ठीक है, तो अपना क्यों क्लियर करो। दूसरे नंबर पे अपना क्या क्लियर करो। अब तुमने ये पता कर लिया कि तुम्हें क्यों करना है, अब तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हें अभी क्या करना है। अभी कक्षा 12वीं में हो ना, तो कक्षा 12वीं की तैयारी करनी है तुमको। कक्षा 12वीं के साथ साथ अब क्यों पता किया तुमने, है ना, कि तुम्हें कहां पर पहुंचना है। जैसे कि मान लो तुम्हें आईआईटी में पहुंचना है, तो तुम्हें आईआईटी की तैयारी अभी से चालू करना है, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें आईआईटी की तैयारी अभी से चालू करनी है। तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तुम्हें बीएचयू में जाना है, तो तुम्हें सीयूईटी की तैयारी अभी से चालू करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले तुमने क्यों क्लियर किया कि मुझे क्यों जाना है, अब तुम पता कर रहे हो तुम्हारा व्हाट, यानी कि क्या, तुम्हें अब क्या करना है वहां तक पहुंचने के लिए, वो क्लियर करना है। उसको लिखो, इन सब पॉइंट्स को लिखो कि आखिर तुम्हारे को कहां जाना है, उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज क्लियर करो और लिखो, इसको क्या करना है वो पता करो। तीसरी चीज बचे कि हाउ, तो अब इसके बाद जब तुमने लिख लिया कि मुझे क्या क्या करना है, इसके बाद पता करो कि मुझे वो कैसे करना है। जैसे ही तुम ये पता कर लोगे कि मुझे वो कैसे करना है, उसके बाद तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें लग जाना है बच्चे, तुम्हें लग जाना है, जब तक सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं आती है। तो ये बात ध्यान रखिए बच्चों, ये 4 स्टेप अगर आप लोगों ने कर लिए, जिंदगी के किसी भी मुकाम पर आप अभी हो, उससे ऊपर उठने के लिए ये 4 स्टेप काफी है बच्चों। तुम्हें, तुम्हारे को इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा, तुमको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर बाद में बार बार मोटिवेट करने के लिए। जो अंदर से मोटिवेशन आता है उसको डिसिप्लिन कहा जाता है बच्चों। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब सिंपल सी कहानी है कि अगर मुझे अभी पढ़ने का समय मैंने लिख के रखा है, तो अभी मैं पढ़ूंगा, मैं रील्स नहीं देखूंगा, मेरे को दोस्त बुलाने आएगा नहीं जाऊंगा, मुझे कोई खेलने को बुलाने आएगा मैं नहीं जाऊंगा, फ्री फायर बोलेगा खेलने को आजा आजा स्क्वाड आ गई है नहीं खेलूंगा। इसको बोला जाता है अनुशासन। और ये अनुशासन ही आपको आगे लेके जाएगा बच्चे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो अनुशासन को लाना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तकलीफ होती है ना, मशक्कत होती है। 7 दिन तक अगर तुमने ये अनुशासन का पालन किया, इसके बाद थोड़ा आसान लगने लगेगा, 21 दिन के बाद तुम्हारी आदत बन जाएगी। ठीक है, तो अगेन बच्चों, मेरी ये रेगुलर क्लासेस जो हैं वो शाम को 9 बजे होती हैं मैथ्स की। इस तरह के और मोटिवेशन, साथ ही साथ मैथ्स की क्लास को अटेंड करने के लिए शाम को 9 बजे बच्चों मिलना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु, मिलता हूं आज रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।